नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और कुछ किसान साथियों, आपको और एक जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से हम लोग अपना पहनने का, ओढ़ने का, खाने पीने का, घूमने का एक सिस्टम चैन की तरह बनाए रखते हैं और अपना मेंटेन अच्छी तरीके से रखते हैं, उसी तरीके से क्यों ना हम अपने खेतों का और फसलों का एक अच्छी तरीके से मेंटेन बना के रखें, ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सकें, अच्छा रिजल्ट ले सकें। तो आज हम बात करेंगे एनपीके का, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का। क्यों हमें बुआई के समय इन चीजों को देना चाहिए, क्यों हमें इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद में जब हम इनको सही समय पर अगर हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते और नहीं दे पाते हैं, तो हमें भारी नुकसान देखने को मिलता है। फिर कहते हैं कि यार पैदावार कम हुआ, बीमारी आ गई, फिर लाखों बहाने बनाते हैं। जब आप अपना अच्छा खान पान रख रहे हैं, आप अच्छा अपनी तरीके मेंटेन रख रहे हैं, तो खेतों का भी क्यों ना अच्छा मेंटेनेंस रखा जाए। जब उनका भी अच्छा, खेतों का अच्छा मेंटेनेंस रखेंगे, अच्छा सिस्टम बनाए रखेंगे, तो उत्पादन बनना ही बनना, अधिक से अधिक उत्पादन आना ही आना है। तो आज हम बात करेंगे कि बुआई के समय हमें एनपीके क्यों देना चाहिए और क्यों आवश्यकता पड़ती है हमारे फसलों में। जैसे कि आज हम बात करेंगे आपको एनपीके पे। तो किसान साथियों, आपको एनपीके, जो मैं एनपीके की बात करूंगा वो मैं बात करूंगा आपको 12-32-16 की। जैसे कि किसान साथियों, आपको बता दें कि एन का मतलब होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ये तो नाइट्रोजन हो गया। इसके साथ में हम क्या करते हैं कि अपना फास्फोरस हो गया। आपको सीधे दिखा दे, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। अच्छा, एनपीके की बात करते हैं तो इसमें एन का मतलब आता है जब, तो हम क्या करते हैं, इसको हम स्प्रे के रूप में स्प्रे भी करा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि बुआई के समय हम 25% दे दिए, 25%। और इसके बाद में हम अगर आगे देना चाहें पौधे में, जैसे प्रॉब्लम दिखी, पीलापन और भी समस्याएं दिखती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 30%, ऐसे ऐसे हम बढ़ाते चले जाते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं पर हम पोटेशियम की, और इसके साथ में हम बात करें कि हम फास्फोरस की, तो ये हम स्प्रे के रूप में देना बहुत मुश्किल काम पड़ जाता है। अगर हम स्प्रे के रूप में देते भी हैं, मान लो फास्फोरस को हमने दिया, फास्फोरस को हमने स्प्रे के रूप में दिया, तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर तक ही बढ़ पाता है और ये तुरंत रुक जाता है। अगर मान लो स्प्रे में हम दिया तो पता चला कि तने तक पहुंचा, जड़ तक नहीं पहुंच पाया, तो हम क्यों ना इसको हम बुआई के समय दे दें। जब हम बुआई के समय हम फास्फोरस को दे देंगे, तो क्या होगा कि लंबे समय तक जड़ें तक पहुंच जाएगा, जड़ें मजबूत होगी। जब जड़ों का विकास होगा तो फिर तने का विकास होगा, जब तने का विकास होगा तो पत्तियों का विकास होगा, जब पत्तियों का विकास होगा तो फल फूल अच्छे आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बुआई के समय दे देते हैं। अगर हम बात करें वहीं पर पोटेशियम की, हमें पोटेशियम कब देना चाहिए, तो पोटेशियम भी हमें बुआई के समय दे देना चाहिए। जैसे कि ये जो दो दो हैं, इनको हमें क्या करना चाहिए, जब हम बुआई करें, जब बुआई करें उस समय ये दोनों हमें पोषक तत्व दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये स्थिर रह जाते हैं, ये स्थिर रह जाते हैं, ये स्थिर वहीं का वहीं बने रहते हैं और लंबे समय तक चलते रहते हैं। क्योंकि किसान साथियों, अब तो ये बात हो गई। अगर हम बात करते हैं कि इन्हें हम क्यों देना चाहिए, क्योंकि ये किसान साथियों, ये दोनों पोषक तत्व जो होते हैं, ये लंबे समय तक हमारी फसलों को, पौधे को ग्रोथ करवाते रहते हैं। अब बात करते हैं जब नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को हम स्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं। बाद में बुआई के समय अगर हम नहीं दे पाए तो स्प्रे के बाद में दे सकते हैं। धीरे धीरे हम इसका मतलब समय समय पर दे सकते हैं। अब पोटेशियम की और हम बात करते हैं इसके साथ में, और अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो इन्हें हम स्प्रे के रूप में बहुत कम दे पाते हैं। ऐसे किसान साथियों, और आपको मैं बात बता दूं जानकारी के लिए, अपने खेतों में जब भी आप बुआई करें
तब एनपीके का, जो कि एनपीके की हमने बात की है 12 32 16, यानी 12 32 और 16 की बात की है, 12 32 16 देना चाहिए। अब कुछ किसान कहते हैं कि हम एमओपी देते, हाँ एमओपी भी देना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं एमओपी की बात, एमओपी, हाँ एमओपी में क्या होता है कि जब एमओपी हम देते तो इसमें अधिक अधिक सबसे ज्यादा पोटास मिलता है, पोटास अधिक होता है, पोटास की मात्रा अधिक होती है। अगर हम जैसे कि यूरिया देते हैं, यूरिया में क्या होता है, यूरिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन ज्यादा होता है, यूरिया में नाइट्रोजन ज्यादा होता है। अगर हम वहीं पर डीएपी देते हैं तो डीएपी में क्या होता है कि डीएपी की बात की जाती है जब डीएपी, तो डीएपी में दो पोषक तत्व अधिक होते हैं, नाइट्रोजन अधिक होता है और फास्फोरस अधिक होता है, नाइट्रोजन अधिक होता है और फास्फोरस अधिक होता है। तो ये दो पोषक तत्व। हाँ, उस जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हमें कहीं पे अगर डीएपी एनपीके नहीं मिल पा रहा है, एनपीके किसी एरिया में क्या होता है कि नहीं मिल पाता हमें समय पर, तो हम क्या करते हैं, एमओपी प्लस डीएपी, इन दोनों को हम एक साथ मिला के दे सकते हैं। क्योंकि एमओपी में क्या होता है, इसमें पोटास अधिक होता है, इसमें पोटास अधिक होता है। और अगर वहीं डीएपी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन अधिक होता है, इसमें नाइट्रोजन अधिक होता है और इसके साथ में प्लस फास्फोरस अधिक होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास मिल करके एनपीके का बनाते हैं, यानी टोटल इसके बाद में जब हम बराबर करेंगे तो एनपीके 12 32 16 बन जाता है जाकर के ना, 12 32 16 बन जाता है। अगर हमें एनपीके कहीं नहीं मार्केट में उपलब्ध हो पा रही है तो हम एमओपी और प्लस डीएपी दोनों कम्युनिकेशन करके दोनों को हम अपने खेत में बुआई के समय दे देते हैं। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि हम अगर डीएपी अगर एनपीके हम डाल रहे हैं और हम डीएपी भी डालना चाहते हैं तो आप दोनों चीजें भी मिला के डाल सकते हैं, लेकिन डोज बढ़ जाता है। लेकिन हम अपने जैसे जैसे जिस एरिया में जिस फसल पे हम बुआई करना चाहते हैं उसमें फसल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि कंदवर की फसल आ जाती है आलू में क्या होता है, ज्यादातर हम देखते हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। उसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर का अधिक से अधिक मात्रा में डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर हम जैसे कि और फसलें देखें, जैसे सरसों है और सूरजमुखी है, इनमें क्या करते हैं, हम थोड़ा कम खादों का प्रयोग करते हैं। जैसे मस्टर्ड, दलहनी फसलें आ जाती हैं। और अगर हम वेजिटेबल करते हैं तो वेजिटेबल में कोशिश कीजिएगा हमें सारे पोषक तत्व मिले पर्याप्त मात्रा में, कोई भी हो, जैसे कि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, इनको जरूर देना चाहिए। लेकिन बेस्ट, अगर हम बेस्ट खाद की बात करें तो बेस्ट खाद ये तीनों चीजें हैं इस समय, एमओपी प्लस डीएपी ये मिला करके डाल सकते हैं या एनपीके डाल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम तीनों चीजें एक साथ में डालना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से डोज थोड़ा थोड़ा बना करके दीजिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि आप मान लीजिए अगर हम आप 2 रोटी खाते हैं, अगर हम आपको 4 रोटी दे देंगे तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो उसी तरीके से खेत को होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा दे करके उन्हें दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार में दे दिए तो पता चला कि आधे से ज्यादा नीचे चला गया, वाष्पीकरण हो गया, आधा तो हवा में उड़ गया, बेकार हो गया, क्या फायदा कोई फायदा नहीं रहेगा। हम थोड़ा थोड़ा समय समय पर देते रहते। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं जब, तो डॉक्टर तो ये नहीं कहता कि एक बार में ये आप सिरप लीजिएगा और पी लीजिएगा और आप अच्छे तरीके से हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहता। आपसे तो यही तो कहता होगा ना कि आप 4 ml 5 ml पर डे, सुबह शाम या दोपहरी 3 टाइम पीना, बहुत ज्यादा 2 टाइम बोलेगा। उसी तरीके से हमारी ये खादें होती हैं, समय समय पर हमें देना चाहिए और समय समय पर स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि ये अपना पोटेशियम है और इसके साथ में अगर हम रहना चाहें तो फास्फोरस, ये क्या होता है, ये बुआई के टाइम बेहद जरूरी होता है देने के लिए। अब बात करते हैं कि हमें कितनी कितनी मात्रा होती है और कितना कितना इसमें डोज होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं
जैसे कि एनपीके की हमने बात की थी, एनपीके की, अब 12-32 की बात की, 12, 32 और 16। अब ये 12, 32, 16 हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि एक बैग में कितनी कितनी मात्रा होती है। जब मान लो एक बैग ले लिया, एक बैग हमने 50 केजी का ले लिया, अब 50 केजी का ले लिया। अब इसमें हम इसको मतलब 100 से करने के बाद में हमें पता चला कि अब हमें खेतों में कितना पड़ेगा जा करके। अब ये तो हो जाएगा अपना 6, अब ये हो जाएगा जा करके ना 16, ये हो जाएगा 8, इतना इतना पड़ेगा जा करके खेतों में। अब बात करते हैं कि क्या काम रहेगा। अगर हम देखते हैं कि इसका नाइट्रोजन का क्या काम रहेगा, जड़ों का विकास, सॉरी जड़ों का विकास नहीं, पीलापन, ये पीलापन खत्म करेगा। ये क्या करता है, जड़ों का विकास करता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये अपना अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करता है। मतलब जब जड़ों पीलापन नहीं, पौधे में हरापन रहेगा, क्लोरोफिल की मात्रा अधिक रहेगी और इसके साथ में जड़ों का अच्छा विकास होगा अच्छे तरीके। जब जड़ों का अच्छा विकास होगा तो क्या होगा कि जो तना आएगा, जो पत्तियां आएंगी वो अच्छी आएंगी। और जो जो इसके साथ में पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम से क्या होता है कि अच्छी तरीके से जो मजबूती आती है, सॉलिड आता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा रहता है, हर चीज सुविधाएं तरीके, मतलब आप ये समझिए आपके हाथ भी सही है, पैर भी सही है और अच्छी तरीके से खा पी रहे, घूम फिर रहे, तो इस तरीके से ना अपना पौधा एकदम स्वस्थ हरापन रहेगा, उस पौधे में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। और इसके साथ में अगर हमारे अभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर जाकर के उस पर भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं या लिंक्डइन पे। लेकिन हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।